CAA को लेकर के खास बातचीत के लिए हमारे साथ बेचन राम जी हैं, जो पूर्व विधायक रहे। आइए जानते हैं कि क्या राय है इनकी, क्या कहेंगे आप। मैं CAA के संदर्भ में आपके माध्यम से संपूर्ण देश को अवगत कराना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह भाई साहब के द्वारा CAA लागू किया गया है। इसके लागू किए जाने के बाद अपार हर्ष हमारे उन भाइयों के अंदर है, अपार खुशी है जिनको जो है 70 सालों की प्रतीक्षा के बाद अपने भारत में नागरिकता प्राप्त करने का अवसर मिला। वे बौद्ध धर्म के मानने वाले, हिंदू धर्म के मानने वाले, क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले, पंजाबी सिख धर्म को मानने वाले करोड़ों की संख्या में, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में भारत में आकर शरणार्थी का जीवन जी रहे थे। लेकिन CAA लागू न होने के कारण उनको कोई अधिकार नहीं प्राप्त था, न मतदान का अधिकार था, न उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार था, न यहाँ पर आवास बनाने का अधिकार था। झुग्गी झोपड़ियों में उनका वो रह रहे थे, नारकी जीवन जी रहे थे। लेकिन CAA लागू हो जाने के बाद आज उनको भी वही अधिकार मिला जो अपने देश के भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है, आज वे हमारे भाई, हिंदू भाई, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई, पारसी भाई, बौद्ध जैनी सब लोगों को भारत में समान नागरिकता का अधिकार प्राप्त हो गया है। उनके अंदर अपार खुशी है। आज ढोल नगाड़ों के साथ वो देश के प्रधानमंत्री का यशगान कर रहे हैं, जयकार कर रहे हैं। अब उनको जो है भारत में रहने का अधिकार प्राप्त हो गया, वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया, मकान बनवाने का अधिकार प्राप्त हो गया, बच्चों के पढ़ने का अधिकार प्राप्त हो गया, नौकरी पाने का अधिकार हो गया, चुनाव लड़ने का अधिकार हो गया। मैं जो है CAA लागू किए जाने के संदर्भ में अपने देश के प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने करोड़ों शरणार्थियों के भावनाओं का कदर किया, जो लंबे समय से भारत में उनकी मांग थी कि हमें भी भारतीय नागरिकता दी जाए। अब जो है उन्हें भारतीय नागरिकता का प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। मैं इस चैनल के माध्यम से पुनः जो देश के प्रधानमंत्री को, माननीय गृह मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि करोड़ों की संख्या में जो विस्थापित जीवन, शरणार्थी का जीवन जी रहे थे, जन आज जो है उन्हें अधिकार मिल गया। मैं जो है पुनः मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को और भारत के गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आज जो है CAA थे जी, क्या आरक्षण को भी कोई लाभ नहीं? हाँ, इस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि CAA लागू किए जाने के संदर्भ में जो भाई पिछड़ी जात के होंगे या आदिवासी होंगे या अनुसूचित जाति के होंगे, उन्हें भी आरक्षण का लाभ पाने का अधिकार मिल गया। इससे जो है जन्मा ऐसा नहीं है क्योंकि मैं आरक्षण उनको मिलता था, क्या उस पर बैन लग जाएगा? समान अधिकार नहीं की बात हो रही है, नहीं, तो क्या आरक्षण मिलेगा या नहीं? ये तो हमारे जो है दल के विरोधियों की भावना है, सोच है कि हमारे दल को बदनाम करने के लिए, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए लोग कहते हैं। ये भाजपा पहले भी लोग कहते थे, जब मैं चुनाव लड़ता था लोग कहते थे भाजपा आएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये सब जो है अफवाह है। भारत का संविधान का सबसे अधिक हमारे देश के प्रधानमंत्री ही करते हैं। उन्होंने प्रथम बार जब चुनाव जीता और जब संसद के गेट पर पहुंचे तो उन्होंने माथा टेक करके संसद भवन का दंडवत प्रणाम किया और कहा कि धन्य है प्रधानमंत्री, देश के जन संविधान रचयिता बाबा साहब भारत रत्न। यदि वो न होते तो मेरे जैसे गरीब का बेटा संसद भवन में न आता, न देश का प्रधानमंत्री बनता। तो हमारी पार्टी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 10 साल के लिए SC ST का आरक्षण बढ़ाया था। और ये जो है हमारे विरोधी कहते हैं कि नहीं भाजपा आएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये झूठा है। उनका आरोप जो है गलत है। भारतीय जनता पार्टी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और देशवासियों का सम्मान करती है। चूंकि यह लंबे समय से आदिवासी भाई जिनका जीवन वनवासी जीवन था और अनुसूचित जाति के लोग गरीबी और सामाजिक अधिकारों से वंचित थे, भारत के संविधान में ये प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया कि इनको जो आरक्षण दिया जाएगा, जिससे इनका जो सामाजिक स्तर ऊंचा हो सके और उसका लाभ है। यदि आरक्षण न रहता तो दलित समाज, यूथ जो है जी आपकी पार्टी से काफी नाराज है। निरंतर परीक्षाएं हो रही हैं, निरस्त हो जा रहे हैं, भर्तियां नहीं आ रही हैं, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अब देखिए, 7 माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी
को मुख्यमंत्री हुए 7 साल कुछ महीने हुए हैं। उन्होंने इतने कम समय में 5.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दिया है। उन्होंने सरकारी नौकरियां उन्होंने दी है। और ये अफवाह है कि नौकरियां जो है जन भाजपा छीन रही है, युवाओं के हितों का ख्याल नहीं कर रही है। अभी चुनाव के बाद आप देखेंगे कि बम्पर नियुक्तियां आएंगी विभिन्न विभागों में और नियुक्तियां होंगी। अब जहां तक सवाल है पेपर लीक होने का, तो जिन लोगों ने पेपर लीक किया है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कठोर होगी और चुनाव के बाद ये भर्तियां पुनः पारदर्शी ढंग से होंगी। कहीं कोई आरोप नहीं है भाजपा की सरकार में आने पर कि नियुक्तियों में पैसा लिया गया या धन लिया गया। हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी अति ईमानदार जो है नेता हैं। उनको जो है दोनों लोग जो पूरे देश को अपना देश मानते हैं, परिवार मानते हैं। तो निश्चित रूप से आप मानिए, और देश के आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगा कि कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने पर्चा लीक किया है उनके खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री द्वारा दंडात्मक कार्यवाही होगी और उनके घरों पर बुलडोजर भी चलेगा। और उनको महाराज जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऐसी सजा दूंगा कि फिर बुलडोजर चलाया जाएगा जी। कि इस समय विपक्ष कह रहा है कि ईडी, सीबीआई, बुलडोजर और पुलिस के भय से लोग आपके दल का दामन थाम रहे हैं, तो इसके बारे में क्या? ऐसा नहीं है। जो देखिए, हमारी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के और नेतृत्व को प्रभावी समझ करके कि बीजेपी का जो लक्ष्य है भारत को विकसित राष्ट्र 2047 से बनाने का, उसमें जो है वे लोग भी धन्य हैं, उसमें जो जुड़ना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं तेजी से। तो उन लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होकर के ही वे लोग जो अन्य दलों में घुटन महसूस कर रहे थे, भाजपा में आ रहे हैं जहां उनको सम्मानजनक जीवन जीने का, चुनाव लड़ने का और पद पाने का अधिकार प्राप्त होगा। वो लोग, सभी लोग धन्य हैं कि भाजपा की नीतियों को स्वीकार कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री को दुनिया का सबसे बड़ा नेता मानते हुए भारत का, आप सब जानते हैं, आप सब लोग कि भारत का गौरव दुनिया में बढ़ रहा है, डंका बज रहा है। आज भारत जो है निश्चित रूप से 2047 के पहले ही विकसित राष्ट्र हो जाएगा। 3 ट्रिलियन जो अर्थव्यवस्था की बात प्रधानमंत्री ने लक्ष्य दिया है वो समय के पहले पूरा हो जाएगा। तमाम ऐसे ही खबरों के साथ बने रहा है। गोरखपुर से अवनीश मणि के साथ।